बड़ी खबर इस वक्त पश्चिम बंगाल से जो सामने आ रही है वो आपको बता दें। कोलकाता में छात्रों के नबन्ना मार्च पर पुलिस ने आंसू गैस छोड़े हैं, पानी की बौछार की है। बैरिकेडिंग तोड़ने पर जगह जगह पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। तो छात्रों का मार्च लगातार जारी है। डॉक्टर बेटी के रेप मर्डर केस को लेकर के आक्रोशित हैं छात्र, सड़कों पर उतरे हुए हैं। प्रदर्शनकारी सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी हावड़ा ब्रिज पर इस वक्त डटे हैं, वो जाने को तैयार नहीं। ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करें। नबन्ना मार्च निकाला गया था। डॉक्टर बेटी की जिस तरीके से रेप और उसके बाद हत्या कर दी गई और इस पूरे मामले में जैसी लीपापोती करने की कोशिश की गई थी, आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के प्रिंसिपल को लेकर के सवाल खड़े हुए थे। उनके भूमिका पर जांच लगातार जारी है, लेकिन पश्चिम আপনারা গুলি করে মারুন, বাচ্চা সাধারণ মানুষকে কেন ধরলেন? সাধারণ মানুষকে কেন ধরলেন? টিএমসি পরিকল্পনা ভেবে আপনাদের কাছে ইট মেরেছে, সাধারণ মানুষকে কেন মারলেন? ये देखिए, महिलाएं यहाँ इस तरीके से सड़कों पर उतरी हुई हैं और लगातार मांग कर रही हैं। इस राज्य के मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, लेकिन उस राज्य में महिलाओं के साथ बर्बरता की जो कहानियां हैं, तस्वीरें आए दिन सामने आती रहती हैं। और अब देखिए, छात्र यहाँ उतर करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से किसी भी राज्य में राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन यहाँ सब कुछ मानो ताक पे रखा हुआ है। छात्र पीसफुल पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे, अलग अलग जगह से अलग अलग दिनों से लगातार तस्वीरें जो सामने आ रही न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। आज सड़कों पर उतर करके ममता बनर्जी के इस्तीफे की ये मांग कर रहे थे, अपनी मांगों को सामने रख रहे थे। पश्चिम बंगाल की सरकार ने बंगाल पुलिस को जो आदेश दिए, वो आदेश आपके सामने, वो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में किस तरीके से क्या स्थिति है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर बेटी के इंसाफ को लेकर के सड़कों पर उतरे हुए हैं ये लोग। और इस वक्त हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए, समित सेन गुप्ता हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हैं, अयान घोषाल हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हैं। और इसके अलावा सौमित, सबसे पहले मैं आपका रुख कर रही हूँ, इसके पहले कि मैं मेहमानों का रुख करूँ, इस वक्त क्या स्थिति है सड़कों पर? आप जहां इस वक्त मौजूद है वहां की तस्वीरें दिखाइए। देखिए, इस वक्त मैं ब्रह्मन रोड और एमजी रोड के सामने हूं और यहां पर पुलिस की भारी संख्या में पुलिस अभी भी तैनात है, लेकिन जो आंदोलनकारी है वो अभी तक पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। उनको सेंट्रल एवेन्यू तक खदेड़ दिया गया था, लेकिन उसके बाद से फिर से वो इधर पुलिस की तरफ, हावड़ा ब्रिज की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। और पुलिस की तरफ से उनकी तरफ आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं, इनको पीछे हटाया जाए। कोशिश ये किया जा रहा है कि धारा 163 जहाँ पे जारी है उस जगह पे ये लोग आंदोलनकारी न पहुँचे। और यहाँ पर पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन वाटर कैनन का इस्तेमाल करने के बावजूद भी यहाँ पर जो आंदोलनकारी है वो पीछे नहीं हटे और वो यहाँ से। सौमित, अपना भी ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ पे स्थिति बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही है। अयान घोषाल भी हमारे साथ कोलकाता से जुड़े। अयान, आप जहाँ इस वक्त मौजूद हैं वहां पर क्या हाल है? क्योंकि पश्चिम बंगाल की सड़कों से एक ही तस्वीरें कमोबेश हमें देखने को मिल रही है। वाटर कैनन का इस्तेमाल, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। अयान, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप जहां मौजूद हैं वहां की तस्वीरें, अयान का रुख करेंगे। विक्रम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विक्रम का रुख कर लेते हैं। विक्रम, आप जहां मौजूद है पश्चिम बंगाल में, वहां की तस्वीरें सीधा जी न्यूज़ के दर्शकों को दिखाइए कि क्या हालात इस वक्त बंगाल में हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपको मैं दिखा दूं, मैं भी सातरागाछी में हूँ, हावड़ा का सातरागाछी, जहाँ पे कुछ देर पहले ही हम लोग देखे कि पुलिस के साथ कैसे मुखबिर हुआ जो यहाँ पे जनता है उनके साथ। और आप देख सकते हो कि कैसे अभी भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। औरत लोग जो है वो भी रास्ते पे उतरे हैं। संग जो छात्र, जो स्टूडेंट्स फोरम है, वो लोग भी रास्ते में उतरे थे। कुछ देर पहले जब बैरिकेड तोड़ने की कोशिश किया ये एजिटेटर्स और प्रोटेस्टर्स ने, तभी देखा गया कि पुलिस के साथ उनका हाथापाई और पुलिस की तरफ से टीयर गैस फेंका गया, उसी के साथ साथ लाठीचार्ज भी किया गया। मैं कुछ प्रोटेस्टर्स से बात करूंगा। अभी तक पुलिस ने आप लोगों को रोक दिया है यहाँ पे, इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? हम लोग अवस्थान में बैठेंगे, हमारा एक ही जस्टिस है, वी वांट जस्टिस। पुलिस आज जो किया वो ठीक नहीं किया, बहुत लोगों को इंजर्ड किया पुलिस ने, हम लोगों को साथ बहुत बदतमीजी किया। हम लोग शांतिपूर्ण मिছিল में जा रहे थे, ठीक है, पुलिस ने लाठीचार्ज, कुछ लोग टीएमसी का हर वक्त आंदोलन। पुलिस के साथ पार्टी का भी लोग था,
मुझे हम लोग के पूरा यकीन है कि पार्टी का लोग था, टीएमसी का हरमत था, वो घुस के सुन रहे एक ऐसा आरोप ला रहे हैं यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स है। उसी के साथ आपको दिखा दूं, इस वक्त हावड़ा का जो पुलिस कमिश्नर है वो इस वक्त खड़े हैं और कुछ देर पहले ही जो सिचुएशन था बहुत ही बिगड़ने वाला था, लेकिन उसके बाद जो प्रोटेस्टर्स है, जो एजिटेटर्स है, उनको पुलिस वालों ने धकेल के पीछे कर दिया है। फिलहाल अभी तक ये आपको दिखा दूं, जो बैरिकेड है, बैरिकेड के सामने किसी को भी आने नहीं दिया जा रहा है। लेडी रैफ से लेके कॉम्बैट फोर्स सबको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है और उसी के साथ कुछ देर पहले जब इसी जगह पे ये बैरिकेड को तोड़ने का कोशिश कर रहे थे ये एजिटेटर्स, तभी पुलिस वालों ने लाठीचार्ज और एक के बाद एक टीयर गैस फायर किया उन्होंने। उसी के बाद बने रहिए हमारे साथ, वापस मैं आपका रुख करूंगी। बीजेपी की स्पोक पर्सन प्रियंका टिब्रीवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जी, राजनीति एक तरफ है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, बम गोला बारूद के लिए पश्चिम बंगाल जाना जाता था, मां मानुष माटी की बात होती थी कभी, और अब ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। 10 दिन हो चुका है इसी तरीके के राइट्स हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है पश्चिम बंगाल में, तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ऑपोजिशन होने के नाते भी, या फिर केंद्र में आपकी सरकार है, क्या एक्शन? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार ऐसा लगता है मानो संभालने में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कैसे टीयर गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। यहाँ पर सड़कों पर छात्र उतरे हैं, उन पर लाठी किया जा रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल, यानी कि कोई भी आवाज अगर उठाए बंगाल की सरकार के खिलाफ तो उसके साथ ये होगा अराजकता। और क्या है, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं तो फिर ये क्या है पश्चिम बंगाल में, और केंद्र सरकार चुप क्यों बैठी है? प्रश्न जरूर उठना चाहिए, केंद्र सरकार को जरूर इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, बिकॉज आज हम देख रहे हैं कि एक सरकार जो कि असफल है, जो कि नाकामयाब है, आपने देखा है इनकी बर्बरता का परिचय आज ये दे रहे हैं। आज जब एक आम इंसान इनसे कुछ प्रश्न पूछने के लिए आगे बढ़ा तो उस पर इस तरह के गोले बारूद पानी इस तरह का इस्तेमाल ही कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, डर किस बात का है? क्या ये आंख में आंख मिलाकर जनता से ये नहीं कह सकते कि ये असफल हुए? मगर इसी बात का डर है। देखिए, नवान्नो नहीं हुआ, रावण की लंका हो गई कि कोई नहीं जा सकता, कोई उनको प्रश्न नहीं कर सकता। तो फिर डेमोक्रेसी की क्या मायने जब एक सरकार आंसरेबल नहीं है, जब वो किसी को किसी चीज का जवाब नहीं दे सकती, वो असफल है नारियों को बच्चों को सुरक्षा देने में, तो फिर ये काहे की सरकार है? सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए इनका उदासीन परिचय हमने देखा है। जब इस तरह के वाक्य होते हैं तो इतनी निष्ठुर सरकार, इतनी निर्मम सरकार जो खड़ी होकर कहती है इतने पैसे तो हम दे ही सकते हैं। अरे किसी की बेटी की इज्जत की कीमत आप क्या देंगे? उसकी जान की कीमत आप क्या देंगे? ये वही ममता बनर्जी है जो औरतों के लिए कहती है कि 20,000 दूंगी रेप होगा तो, 30,000 दूंगी रेप होगा तो, और इस तरह से गोलियां चला रही है, बम के गोले चला रही है, गैस के गोले चला रही है। देखिए सरकार का मायने क्या होता है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। जब ये लोगों की सरकार नहीं, लोगों के लिए सरकार नहीं, तो फिर काहे की सरकार? और आज ये अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ये ना भूलें, देखिए आज इतनी घबराई हुई। प्रियंका जी, आप देखिए, मैंने आपसे सवाल पूछा है लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, ये सवाल इसलिए क्योंकि इन तस्वीरों को देख करके खड़े हो रहे हैं। आप बने रहिए। संजय सरकार भी टीएमसी के लीडर हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेती हूँ। संजय जी, हो क्या रहा है पश्चिम बंगाल में? 10 दिनों से लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी स्थिति है, यहाँ सड़कों पे हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। ममता बनर्जी से यहाँ छात्र मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, और उनकी बातें ऐसा लगता है कि नहीं सुनी जा रही है, तो वो ये कह रहे हैं कि इस्तीफा दें। किसी को भी बोलने का अधिकार है, हक है। आप लोग भी आपस में इस तरीके से करते हैं कि सरकार नहीं चला पा रहे, आप इस्तीफा दे दें, लेकिन ये कहाँ से न्याय की तस्वीरें देखने को मिल रही है? जस्टिस है सर, ये तरीका है? मैं एक चीज आपको पूछना चाहता है, आज जो तस्वीर सुबह से आप देख रहे हैं, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो छात्र आंदोलन बोल रहे हैं, उसको उम्र देखे आपने कभी? आप ध्यान से उसको तस्वीर अच्छे से देखे हैं? अरे स्टूडेंट कितना साल तक स्टूडेंट हो सकता है, आप मेरे को बताएंगे? स्टूडेंट के डेफिनेशन क्या है बताइएगा आप मेरे को। नंबर 2, अगर कश्मीर में सेना के ऊपर में, पुलिस के ऊपर में पत्थर फेंका जाता है, उसको आतंकवादी कहा जाता है। यहाँ पर जो पुलिस के ऊपर में जो पत्थर फेंका जा रहा है, बोमा फेंका जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? आतंकवादी नहीं है। मैं आपको जरा वो याद दिला देती हूँ, यही वो स्टूडेंट थे जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप कह रहे हैं स्टूडेंट्स नहीं है, इनके हाथ में पत्थर और डंडे तो मैंने नहीं देखे ना, तस्वीरों में हमें दिख रहा है, जी न्यूज दिखा रहा है, जो वहां से सीधी तस्वीरें आ रही है वो भी मैं दिखा रही हूँ। नहीं, आपको याद दिला देती हूँ, पश्चिम बंगाल पुलिस ने भी क्या किया था इस मामले में, वो भी याद कर लीजिए। नहीं याद है तो वो एक एक डिटेल्स केस की मैं बता देती हूँ आपको। आरजीकर मेडिकल अस्पताल में जो हुआ था वो याद होगा ना?
नहीं, आपको शायद ये भी याद होगा, कानपुर में बिना दोबा 8 पुलिसकर्मी को। तो यही तो दिक्कत है सर। बात करो पश्चिम बंगाल की, आप उठ करके पहुंच जाएंगे कानपुर, लखनऊ, अयोध्या का जिक्र करेंगे आप। लॉ एक चीज पे मेरे ख्याल से आप सहमत हो जाएंगे, एक चीज पे आप सहमत होंगे, ये उम्मीद तो जरूर करूंगी, इस पे तो होंगे। ये तरीका तो नहीं होता ना, और अशांति तो कोई नहीं चाहता। ये लॉ एंड ऑर्डर कहीं से भी आपको लगता है कि काबू में है पश्चिम बंगाल में। मेरे ख्याल से इस चीज पे तो आप एक राय लेकर सामने आएंगे, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको पूछा गया, अगर रत्नागिरी में जो घटना घटा है, रत्नागिरी में जो घटना कल घटा, जो महिला को, जो डॉक्टर के साथ में हुआ, वो अन्याय नहीं था? अच्छा, नंदीग्राम वो भी अन्याय है, वो भी अन्याय है, उसके खिलाफ भी आवाज होगी। नंदीग्राम में पश्चिम, अरे अभी आपकी जिम्मेदारी है पश्चिम बंगाल को लेकर जो हो रहा है उस पे अपने पार्टी का पक्ष रखिए, अपनी सरकार का पक्ष रखिए। आप इस पे तो जवाब तय कर लीजिए ना अपना, इधर उधर की उसके बाद हम बात कर लेंगे ना बाकी राज्यों की, बाकी शहरों की भी। इस पे मैं किससे सवाल पूछूं? क्या मैं कांग्रेस से सवाल पूछूं? क्या मैं बीजेपी को इसके लिए बोलूं, पूछूं क्या हो रहा है आपके राज्य में? आपको मौका दिया, आपसे पूछा ये क्या हो रहा है, क्या तरीका है और कब तक? आप बंगाल का जवाब लीजिए ना। अच्छा, आपको पूछा, अरे आपकी पार्टी है ना, आपकी पार्टी है ना, सरकार चला रही है ना। किसी भी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी बनाए रखना वहाँ की राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, उनका दायित्व होता है। अगर नहीं बोलने देंगे तो हम हट जा रहे हैं, हम हट जाए। अगर आप हट जाइए, आपका हट जाना ही तो जनता चाहती है कि आप हट जाएं। हम हट जा रहे हैं, जनता चाहती है। नहीं, यानी कि आप क्या कह रहे हैं? एक सेकंड, आपने साफ कह दिया हम हट जा रहे हैं, यानी कि टीएमसी सक्षम नहीं है, ममता बनर्जी सक्षम नहीं है पश्चिम बंगाल को चला पाने में, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बरकरार रख पाने में संजय जी, और किसी भी इस तरीके की स्थिति से हट ही जाना था तो फिर सक्रिय राजनीति से ही हट जाइए आप। अगर जनता ने चुना है, जनादेश दिया है, उसके बाद आप पश्चिम बंगाल की कमान को आप संभाले हुए हैं। भगोड़े हैं आप लोग, भगोड़े हैं, जवाब नहीं देंगे, भागेंगे, भागिए। यही तो पश्चिम बंगाल की जनता कह रही है, भाग ममता भाग, भाग ममता भाग, अरे भाग भगोड़ो, भागो। तुमने औरतों का खून किया, बलात्कार किया, भागो। यही चाहती है जनता, भागो भगोड़े। नंदीग्राम की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल में नहीं है नंदीग्राम, लॉ एंड ऑर्डर आपका सब्जेक्ट नहीं है, क्या बात करते हैं? मुद्दे से इधर उधर मत जाइए। क्या किया लोगों के लिए ये बताइए। आज लोगों पर बम गोलियां चला रहे हैं, औरतों की इज्जत लूटी आपकी पुलिस ने, औरतों की इज्जत लूटी और उनका खून किया आपकी पुलिस ने। और ममता बनर्जी के चहीतों ने, ममता बनर्जी चिट्ठियां लिखती है, उनको जन्मदिन पे शाबाशी देती है। ममता बनर्जी चोरी में पकड़े जाने के बावजूद उनको प्रमोट करती है, ओएसडी बनाती है। अरे ममता बनर्जी क्या छुपा रही है? ये चोरी का पैसा किसके पास जा रहा है? अस्पतालों की चोरी का पैसा किसके पास जा रहा है? लाखों लाशों की बिक्री का पैसा किसके पास जा रहा है? ऑर्गन सेलिंग का पैसा किसके पास जा रहा है? कोयला चोरी का पैसा किसके पास जाता है? मैं कहती हूँ अनाज चोरी का पैसा किसके पास जाता है? कट मनी और सिंडिकेट कौन चलाता है? ममता बनर्जी और उसकी सरकार चलाती है। भाग ममता भाग, भाग ममता भाग, भाग ममता भाग, भाग ममता भाग। यही है पश्चिम बंगाल का नारा, यही कह रहे हैं लोग। आज इसलिए रास्ते पर उतरे हैं, रास्ते पर उतरे हैं और कह दिया निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से। जनता के ऊपर इस तरह का आतंक अब चला नहीं सकते। ये मैं कहती हूँ ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ये चोर इस तरह से बैठ करके जनता के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकते। ये चोरों की सरकार जनता को इस तरह से प्रताड़ित नहीं कर सकती। ठीक है प्रियंका, चोरों की सरकार। एक सेकंड, संजय सरकार, क्या भागना ये एकमात्र रास्ता है आपके पास? सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है आपके पास? आप बोलने नहीं दे रहा, आप चूक रहे हैं। आप क्यों? तो आप भारतीय जनता, अरे बोलिए ना, पूछ लिया मैंने, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। आप बीच में मत टूकिएगा। लेकिन बोलिए तो सही। देखिए, आप जो शुभंकर हालदार है वो कौन है? आरएसएस के एक संगठन का आदमी है, जो छात्र पश्चिम बंगाल की सत्ता पर सत्तासीन कौन है? पश्चिम बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर खराब हुई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? पश्चिम बंगाल में रेप हुआ, पश्चिम बंगाल में उस हत्या को आत्महत्या करार दे दिया जाता है, पश्चिम बंगाल पुलिस की